देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है। सर मुझे तीन ही। ठीक है ना। तो देखो, वैसे A2 का फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैं दूसरी तरीके से करता हूँ। A प्लस डी होता है ना। A2 इक्वल टू A प्लस डी। A2 कितना दे रखा है? 13 13 इक्वल टू A प्लस डी। इसको मान लेते हैं -5। फर्स्ट। ठीक है। इसी तरीके से A4 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 3D। तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D। इज इट ओके? यस सर। अब देखो, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। ओके। दीक्षा, इज इट क्लियर? यस सर। दिव्या, A प्लस 3D इक्वल टू कितना है? प्लस A माइनस A कैंसिल आउट। यस सर। D माइनस 3D कितना हो जाएगा? माइनस 2D। 13 में से 3 गया, कितना बचा? 10। 10 तो D इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2। कैंसिल आउट करिए इसको, -5। तो कितना आ जाएगा D की वैल्यू? -5। ठीक है। तो D की वैल्यू -5 को आप किसमें रख दें? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। ठीक है। पुट D इक्वल टू -5 इन फर्स्ट। दीक्षा, इज इट क्लियर? 13 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस डी। यस 13 इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू है -5। तो 13 इज इक्वल टू A प्लस इंटू माइनस -5। 13 -5 को इस बार ले आओ तो +5 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। A इज इक्वल टू 18। ठीक है। A1 या फिर A। एक आंसर तो आपको पता चल गया, ये 18 है। ठीक है। अब A3 निकाल लीजिए। A3 कैसे निकालेंगे? A प्लस 2D होता है ना A3। A की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? -5। ओके। तो 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 जा 10। तो 18 में से 10 गया, कितना बचा? 8। तो A3 की वैल्यू आ गई 8। इज इट क्लियर? दीक्षा, दिव्या, यस सर। क्लियर हो गया अब? यस सर। अजरुद्दीन, अजरुद्दीन,
अब मैं मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट कर लिया आपने? कर लिया जी। दीक्षा आपने कर लिया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 5 कॉमा इज इट ओके? ये A1 है, ये क्या है A2, ये A3 और ये A4। A2 पूछ रखा है और A3 पूछ रखा है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो A तो तुम्हें दे ही रखा है और A4 भी दे रखा है। A4 कितना दे रखा है? 9:1/2 ये दे रखा है ना? इज इट क्लियर और नॉट? दीक्षा एंड दिव्या, Clear. ठीक है। Clear. A4 की वैल्यू है A+3D, होती है ना A+3D, ठीक है। इज इक्वल टू 9 2 जा 18 और 1 19/2, ठीक है। और A की वैल्यू आपको दे रखी है 5। A की वैल्यू क्या दे रखी है? A या फिर A1 सेम चीज होती है। 5 + 3D इक्वल टू 19/2। तो यहाँ से 3D इक्वल टू हो जाएगा 19/2 - 5। तो 3D इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 19 - 2 5 जा 10। तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट, 3D 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 9 से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? बताओ। 3D जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6D इज इक्वल टू 9। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 9/6। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो D इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इज इट क्लियर? अजरुद्दीन, दिव्या एंड दीक्षा, ये कंसेप्ट क्लियर है नहीं है? Yes, sir. हो गया. हाँ, तो A2 आप फाइंड आउट कर लीजिए। A2 क्या होता है? A+D होता है, सिंपल। तो A की वैल्यू आपको पहले से ही पता है 5, और D की वैल्यू अभी आ गई 3/2। कर लो, 5 2 जा 10, 10 और 3 13/2। तो A2 की वैल्यू भी आ गई। लो जी, ये आंसर हो गया आपका। A3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। A3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो A3 इक्वल टू क्या होता है? A+D
2d। a की वैल्यू पता है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 प्लस 3 कितना बचा 8। तो a3 की वैल्यू आ गई 8। एक आंसर ये हो गया आपका। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, और स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक आप नोट डाउन कर लो। हो गया सर।
हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ओके ओके ओके। ओ, उतार लिया तुमने सब ये पूरा? Yes, sir. फिफ्थ दिव्या कौन सा, दीक्षा कौन सा पार्ट करना है अभी? Four. फोर्थ। फोर्थ पार्ट -4 फिर ब्लैंक और फिर 6। इज इट ओके? ठीक है ना? ये A1 है, ये A2 है आपका, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। ठीक है? A6 इज इक्वल टू 6। इज इट ओके? दीक्षा, दिव्या, आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। A6 को हम क्या लिखते हैं बताओ? A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। और A की वैल्यू आपको दे रखी है -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 5D की वैल्यू हो जाएगी 6 और -4 उस पार चला गया +4। तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5। 5 टू जा 10, तो D इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। D इज इक्वल टू 2। ठीक है? देखो D निकलने के बाद ना हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ओके? अब हम A2 आराम से निकाल लेंगे। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी। तो A की वैल्यू कितनी है? -4 और D की वैल्यू कितनी है? 2। तो -2 आ जाएगा A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। इसी तरीके से हम A3 निकाल लेंगे। A3 कैसे फाइंड करेंगे? A2 में D ऐड कर देंगे। ठीक है? A2 में D ऐड कर दो या फिर A प्लस 2D कर दो, तब भी A3 निकल जाएगा। ठीक है? तो -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसा कर लो। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू -4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो -8 आ जाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है A3 निकालने का? A2 में D ऐड कर दो। A2 कितना है? -2 और इसमें D ऐड करेंगे, D कितना आया? +2। ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ये तो। 1 सेकेंड। A +2D, A +2 इंटू -2
सॉरी 2 इंटू प्लस 2 है ये, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, A3 आप चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों में से दोनों तरीका सही है। इसी तरीके से आप A4 निकाल लेंगी। A4 कैसे आएगा? A4 A4 आएगा A प्लस 3D से, या फिर A4 आएगा A3 में D ऐड करके। ठीक है दीक्षा, मेरी आवाज आप तक आ रही है नहीं आ रही है, ये बता दो मुझे। -4 प्लस 3 इंटू, समझ आ रहा है? D की वैल्यू कितनी है? 2। डी की वैल्यू आप निकालो। -4 प्लस 3 टू जा 6, तो कितना आ गया? 2। A4 की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, और A4 निकालने का दूसरा तरीका क्या है? A3 में D ऐड कर दो। A3 कितना आया था? 0, उसमें D ऐड कर दो कितना? 2, तो 2 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, इसी तरीके से आपको A5 भी फाइंड आउट करना था, तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D, या फिर A5 निकालने का दूसरा तरीका है A4 में D ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 2, तो -4 प्लस 4 टू जा 8, 8 में से 4 गया 4, A5 की वैल्यू आ जाएगी 4। A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैं पूछ रहा हूँ। या यस सर। या फिर A5 की वैल्यू जो है ना, देखो A4 की वैल्यू होती है 2 और D की वैल्यू भी 2, तो 2 2 4, तो या तो ऐसे निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो, दोनों में से कोई भी तरीका निकाल लो। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका आप। दीक्षा दिव्या, यस सर। फरदीन, कौन जोड़ा? ओसामा। ये उतार लिया आपने पूरा कंप्लीट? यस सर। ओके।